बताओ। हाँ, तो आज हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इम्पोर्टेंस कि डे टू डे लाइफ एक्चुअल में इससे हमको क्या क्या बातें पता चलती है। तो हम जान लेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्युनिकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको काफी सारी चीजें बताता है। जैसे आ जाओ, तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको समझने में हेल्प करता है किस चीज को, कोई कोई एटम या कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है या रिएक्टिव ही नहीं है। केमिकल रिएक्टिविटी को समझने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? हेल्प us to understand reactivity, chemical reactivity, understand the chemical reactivity of an element. ठीक है, तो आप सबके मन में अगर सर केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब कि जो एलिमेंट है क्या वो दूसरे से रिएक्शन करेगा, जुड़ेगा, कंपाउंड बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो सारी बातें। ठीक है, अगर जुड़ेगा तो क्यों जुड़ रहा है, पहली चीज तो ये। अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो क्यों रिएक्शन करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये आ जाएगी। अब आप सबके माइंड में रहेगा कि मान लेते हैं आप सब पढ़ क्यों रहे, ताकि आप बड़े हो जाएं, बड़े होने के बाद आपके नॉलेज आ जाए और आपके पास काफी अच्छी जॉब कर सके या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज। ठीक है, आप लाइफ में जाके क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो एटम भी क्या करेगा, रिएक्टिविटी करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी किसी के साथ में जुड़ कर क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? यस सर। जिसके पास ऑलरेडी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ना, तो जो ऑलरेडी स्टेबल है क्या वो किसी से रिएक्शन करेगा? नहीं। इसका मतलब वो एलिमेंट कैसा होगा सर, अनरिएक्टिव होगा। वहीं पर जिसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है तो वो चाहेगा कंप्लीट होना। हाँ बोलो देव, बताओ बेटा। सर आप मुझे इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दोगे क्या? नहीं, क्यों? बिकॉज सर देयर आर सर जियो का टावर नहीं है सर, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी सर। ओके ओके, अब मेरे क्लास के बाद बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, अच्छा, तो पहली चीज तो हमको क्या चीज पता चल रही है, रिएक्टिविटी, कोई एलिमेंट केमिकल रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब पहली बात हमको कैसे पता चलेगा कि वो केमिकली रिएक्टिव है या नहीं है, हम पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा जब when the outermost shell, ठीक है, जब हमारा आउटर मोस्ट जो सेल है वो क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो जब वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, और सर्कुलर ब्रैकेट में एक बात और लिख लेना, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या है कि अचीव कौन सी कॉम्प्लिकेशन उसमें अचीव करनी होगी, नोबल गैस कॉम्प्लिकेशन।
ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड का Yes, मतलब क्या हो sir. गया कि उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। तो अगर उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, इसका मतलब क्या है कि अब उसको इलेक्ट्रॉन ना तो लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, स्टेबल हो चुका है। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो एलिमेंट कैसा होगा, रिएक्टिव होगा या इनरिएक्टिव? द एलिमेंट सर इज रिएक्टिव। अनरिएक्टिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। हाँ जैसे ना कंप्लीटली फील्ड है और उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी पा ली, तो क्या रहेगा वो, अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव होगा। ठीक है। और जब हमने देखा था, हमने वैलेंसी लिख रहे थे लास्ट क्लास में एटम के बाद, हाँ तो जिसकी वैलेंसी 0 आ रही थी वो सारे क्या है, स्टेबल है, और सभी क्या है, अनरिएक्टिव है। बिल्कुल सही। वहीं पर अगर बाय चांस ये जो आउटर मोस्ट शेल है अगर ये कंप्लीट ना हो तब क्या होगा, तब वो रिएक्टिव होगा तो या ये अनरिएक्टिव? रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव, ठीक है। क्योंकि उससे एटम लेने या फिर देने की जरूरत होगी। एटम इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं व्हेन द आउटरमोस्ट shell of an atom is not completely filled, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं की है, और अचीव नहीं करने का मतलब जो एलिमेंट है, the element is reactive। तो एलिमेंट कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें। अब जैसे Yes, हमने sir. जाना था, जिनका वैलेंसी 0 आ रही थी वो तो क्या करते हैं, वो तो स्टेबल थे, और स्टेबल थे तो अनरिएक्टिव हो गए। जिनका इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट एक सोडियम का देखा था हमने, और भी बहुतों का देखा था। सोडियम का देखो 281 आ रहा था आपके लिए। ये जो शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला, सुनो। यस सर। क्या ये पूरा भरा हुआ है? हमको तो मैजिक नंबर के पास जाना था ना। मैजिक नंबर क्या था, 2 8 8 8 फिर 32। हाँ, तो इसके ऊपर आना था। इसके ऊपर आने के लिए या तो इसको 2 8 बनना है या फिर 2 8 8 बनना है। 288 आना चाहिए। अब इसको कौन से पास जाना आसान रहेगा, इसके पास या इसके पास? इसको 288 सात इलेक्ट्रॉन लेगा या एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्या आसान है इसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन देते ही यही मिल जाएगी इसको कॉन्फ़िगरेशन। ये आ जाएगी तो ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा वो खुश हो जाएगा, यस और नो? तो अनरिएक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो अभी इसके पास तो एक एक्स्ट्रा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या स्टेबल होगा? तो अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या नहीं चाहेगा? चाहेगा। तो चाहेगा तो ये रिएक्टिव होगा या अनरिएक्टिव होगा? अगर इसने दे दिया तो अनरिएक्टिव होगा, और नहीं दिया तो रिएक्टिव ही रह जाएगा। बट पहले तो इसके पास है ना, तो पहले तो इसको देने पड़ेंगे किसी को, तभी जाके अनरिएक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है, जो सोडियम एटम है इसका इनकम्प्लीट है ये वाला शेल। ठीक है, इनकम्प्लीट है तो ये क्या है, रिएक्टिव है। रिएक्टिव। वहीं पर और जब ये एक दे देगा तो अनरिएक्टिव। बिल्कुल, वहीं पे हमने आर्गन देखा था। आर्गन का क्या था, 18। आर्गन का क्या था, 2 8 8।
ये तो पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट है। हम्म, तो जिसका कंप्लीटली फिल्ड होगा वो कैसा होगा? अनरिएक्टिव। तो आर्गन कैसा होगा, रिएक्टिव या अनरिएक्टिव? आर्गन होगा अनरिएक्टिव। और सोडियम रिएक्टिव। यस, ये बात समझ में आई? यस सर। अब सभी क्या चाह रहे हैं, सभी क्या चाहना चाह रहे हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये मैजिक नंबर पाना चाह रहे हैं? यस, यस सर। सभी मैजिक नंबर पाना चाह रहे हैं। तो मैजिक नंबर पाने के इनके पास तीन तरीके हैं, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के इनके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो सोडियम ने किया, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, दे दिया, तो दे दिया। ठीक है। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका जो क्लोरीन करते हैं, ठीक है। अब हम सबको पता है क्लोरीन आता है 17 पर। ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट मिटा दो, ये दो लाइनें। यस सर। देव, ठीक है। आप सब देखोगे सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो दे दिया। क्लोरीन 287 जो कि 17 पे आता है, इसको मैजिक नंबर पे आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ। यस, तो दूसरा केस क्या हो सकता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या कर रहा है, एक लॉस इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, लूज कर लेते ज्यादा अच्छा वर्ड है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला तरीका इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। और तीसरा तरीका बीच वाला। तीसरे तरीके में क्या होता है, ना तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हूं ना ही गेन कर सकता हूं, तो उस केस में मैं करूंगा शेयरिंग, ठीक है। तो थर्ड तरीका क्या है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहला तरीका बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, दूसरा तरीका बाय गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, और तीसरा तरीका बाय शेयरिंग शेयरिंग वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। इसको एक वैसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि बाय चांस लेट्स अज्यूम तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारे स्कूल में एक ही कैंटीन है, ठीक है। अब कैंटीन वाला तभी 10 रुपए की पैटी देता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास 12 रुपए है तो तुम पैटी ले सकते हो, हाँ। बट पैटी के लिए कंडीशन है कि आपके पास 10 रुपए होने चाहिए, 10 से ज्यादा होंगे तब भी नहीं देगा, 10 से कम होंगे तब भी नहीं देगा। तो अब क्या करोगे उस केस में, दो की कोई और चीज ले लूंगी। दो को लूज कर दोगे, दो किसी और को दे दोगे जिसको जरूरत है, आपके पास 10 रुपए हो जाएंगे, 12 से 10 हो गए। पहला केस ये था जो सोडियम ने किया, सोडियम के पास 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो अब उसके पास क्या हुआ 2 8। दूसरा केस बाई चांस आपके पास 9 रुपीज है, क्या है, कितने रुपए है, 9। तो 9 में क्या होगा कि आप ढूंढोगे किसी को जो आपको 1 रुपया दे दे। यस, जैसे क्लोरीन कर रहा था, क्लोरीन क्या कर रहा था, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, गेन मुझे एक ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी कि एक ही की नीड हो, एक से ज्यादा की भी नीड हो सकती है, एक या एक से ज्यादा भी मैं गेन कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे को कितने की जरूरत है। अगर मेरे पास 2 की कमी है तो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है कि तुम हो और तुम्हारी एक फ्रेंड है, अब तुम्हारे पास भी 5 रुपीज है, तुम्हारी फ्रेंड के पास भी 5 रुपीज है,
अब ना तो वो पैटी ले सकती है, ना ही तुम पैटी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? तो सर हम दोनों अपने पैसों से जोड़कर एक पेटी ले लेंगे, हाँ, फिर बाद में क्या करोगे इसको? हाफ कर लेंगे। यानी शेयर कर लोगे एक दूसरे में। हाँ यस, तो ये थर्ड मेथड होता है जिसमें हम शेयरिंग करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे दे तो 5 अपने 5 रुपए उसको दे दो, चारों तुम खा लो, मेरे को नहीं खाने का मन है। ऐसा होता है? नहीं तुमको भी सर। खाने का मन है, तुम्हारी फ्रेंड तुमको दे देगी क्या? नहीं। नहीं। तुम तो साथ में जाओगे कि देखते हैं साथ में कभी ये लेके खाना जाए, पहले ही बीच में से कट करेंगे इक्वली मेजर करके। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको मिटा दो पहले, तो ये बताओ। सर ये बस थोड़ा सा लिखना है, ये लिख लूं? हाँ, एक बार लिख सर लो। थोड़ा सा लिखना है। ठीक है। सर डन। देव आपका? यस। देव बेटा, ठीक है, आ जाओ। स्क्रीन आ रही है। हो गया देव बेटा? देव बेटा, क्लियर हो गया आपका? सर कुछ सर नेटवर्क की वजह से ब्लर आ रहा है सर सब कुछ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, ओके, अब मैं इनको मिटा दूं? यस सर। चल, अब सेकंड थिंग आप जानोगे कि कौन, जब जिसका इनकम्प्लीट है तो वो अपना सेल कंप्लीट करना चाहेगा। हाँ। तो कंप्लीट करने के 3 तरीके हमने पढ़े अभी, जैसे ना an atom can get, क्या मिलेगा? Get Can the gain at the noble and can gas lose. electronic configuration by 3 ways। 3 तरीके हैं ना उसके पास। हाँ, एक कोई है achieve शेयरिंग करना, एक गेन करना और एक लूज करना। बिल्कुल सही। तो पहला हमने जान लिया बाय लूजिंग 1 or more इलेक्ट्रॉन, 1 or more इलेक्ट्रॉन। दूसरे में हमने जाना था बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। ठीक है, एंड थर्ड बाय शेयरिंग शेयरिंग। बिल्कुल सही, 1 और sharing। मोर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। बट एक और बात है ना, अब इलेक्ट्रॉन तो शेयर किसके बीच में कर रहा है सर? एक दूसरे के बीच में। कैसे ना? यस सर। विद अदर एटम, ठीक है, या तो एक एटम से या फिर एक से ज्यादा एटम से भी शेयर कर सकता है। बाय अदर एटम या फिर अदर एटम्स। ठीक है, ये बातें समझ, सिग्निफिकेंस समझ में आया? यस जब सर। भी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि कोई एलिमेंट रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव है। रिएक्टिव कब होगा? जब वो उसका शेल, आउटर शेल इनकम्प्लीट हाँ, होगा। और अनरिएक्टिव तब होगा जब वो मतलब 288 हो गया होगा फुल, हाँ, कंप्लीटली completely फिल। बिल्कुल। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं
कि उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, तो वो अनरिएक्टिव है। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं की तो तो वो वो अनरिएक्टिव। रिएक्टिव है। बिल्कुल सही, रिएक्टिव है। नोबल गैस पाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग। ठीक है। एक और बात याद रखना, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से शेल की बात कर रहे हैं? कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट की? ये सुनो, यस सर। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, आउटर मोस्ट शेल की, यानी जब हम बात करेंगे किसकी, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हमको कौन बताएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस नाम से जानेंगे उन्हें हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, वैलेंस, वैलेंस, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, ठीक है। अब एक और बात जानोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, खास बात। अब जैसे देखते हैं कि कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ये सुनो। यस सर। और एक और बात जानते हैं, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। ठीक है। अच्छा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। बिल्कुल सही। अब जैसे सोडियम का होता है, सोडियम का हमने क्या लिखा था? सोडियम 281 11 पे आता है। सोडियम 11 पे आता है ना, एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का। अब यहाँ पर नोटिस करोगे सबसे बाहर वाला शेल कितना है? वन। थर्ड शेल है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो ये क्या होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। नहीं, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लूज या गेन होते हैं। ठीक है, ओके सर। लूज या गेन कौन होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक और बात जानोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो, बाहर वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो अंदर के क्या है? ठीक है, इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। यस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस तो सबसे बाहर वाले का होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो 2 8 है इनको क्या बोलते हैं हम? कोर इलेक्ट्रॉन। को इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन। हाँ, कोर इलेक्ट्रॉन। फोर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, बिल्कुल सही, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस बात सर। समझ? एक बार फिर से बताओ, Yes, sir. बैलेंस, बैलेंस शेल किसे बोलेंगे? बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस शेल। बैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल जो होता है।
उसे उसको एटम वैलेंस शेल का, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का आउटर Atom. मोस्ट शेल उसका वैलेंस शेल है। बैलेंस शेल होता है। सोडियम के अंदर थर्ड शेल जो है ये हमारा क्या है, के, पहला वाला के, एल और ये एम है। तो जो एम शेल है ये कैसा शेल है सर, ये वैलेंस शेल है। और एम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 1। तो ये जो 1 है, 1 क्या है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया, यस सर। क्लियर। Yes. अब एक और बात जानना, मैं इस ऊपर वाले इस पॉइंट को मिटा दूं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर लिखता हूं। एक बात जानो कि न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, कोर ऑफ एन एटम। क्या बोलते हैं, कोर ऑफ एन एटम। Core of an atom. ठीक है, एक बात ध्यान रखना, फिर से बता देता हूँ, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल को और वैलेंस शेल आउटर मोस्ट बोलते हैं। शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। हाँ, वैलेंस शेल के अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द कोर ऑफ एन एटम। Core of an atom. ठीक है, यस सर। आखिर बात समझ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से Yes, हमको काफी सारी बातें पता चलती हैं। क्या क्या बातें पता चलती हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। सर मैंने तो लिख लिया। लिख लिया देव आपने, बताओ देव। Yes sir. Yes sir. थोड़ा बहुत तो लिख लिया. ठीक है, एक बार पूरा लिख लो फिर बता देना मेरे को। सर दिख ही नहीं रहा. कौन सा नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, सर मुझे तो सब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ओके, आप समझने पे ध्यान दो तब तक। ठीक है, ओके बेटा, आ जाओ। तो अब हम जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या जानेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नीचे वाला पार्ट मैं तब तक इरेज कर देता हूँ। अब जानो, देखो, ठीक है, पहली बात, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। यानी जो हमारे एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में जाते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो वो चाहता था कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए। ऐसे ना, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के लिए वो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, और केमिकल चेंज टेक प्लेस करेगा तब। तो पहली बात आप सर वापस से समझा दो। चलो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। कोई भी एटम या जो कोई भी थिंग
जो केमिकल रिएक्शन शो करती है वो क्यों शो करती है? ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मानो सोडियम। सोडियम केमिकली रिएक्टिव है, तो केमिकली रिएक्टिव होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना उसको। तो लूज करने के लिए वो ढूंढेगा किसी को कोई उसका इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर बाई चांस उसको इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो लूज किसी को ढूंढता क्या रिएक्शन करने के लिए? बताओ श्वेता। तो सोडियम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ना, वो ढूंढ रहा था किसी को कि वो उससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले। और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं होता तो वो किसी नहीं ढूंढता, वो नहीं करता केमिकल रिएक्शन। वो भी क्या होता, फिर स्टेबल हो जाता। तो लिखना इसके अंदर, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज होता है, ठीक है, एंड टेक पार्ट इन केमिकल चेंज। अब आप जानोगे सर केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे ना मन में क्वेश्चन आया होगा अक्षित आपके में, सर केमिकल केमिकल रिएक्शन क्या फिजिकल केमिकल चेंज केमिकल चेंज केमिकल चेंज के अंदर जैसे कि उदाहरण बर्निंग ऑफ क्रैकर्स बिल्कुल सही, बर्निंग ऑफ क्रैकर इज And- एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। एंड पेपर आग लगती है उसे भी हाँ, बर्निंग ऑफ पेपर। केमिकल चेंज। अब आप देखोगे ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेपर आपके पास इनिशियली क्या था, पेपर था। आपने उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद आपके पास क्या रहेगा, पेपर रहा या क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो चुका है। तो तुम देखोगे ड्यूरिंग केमिकल चेंज नया सब्सटेंस बनता है, तो वहां पर एक चेंज हो गया, जिसके अंदर Chemical नया change. सब्सटेंस बन जाएगा वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और जिस प्रोसेस से होगा उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिटरमाइन करते हैं कि जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होगा, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो आप ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार भी कर लेना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ओके सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन determines the combining capacity ठीक है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं क्या, और तरीके से वैलेंसी ऑफ एन एटम। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या बताते हैं, वैलेंसी बताते हैं। क्या यस बताते हैं सर। बेटा, वैलेंसी। वैलेंसी। आप सबने जब देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे 1 to 20, हम सब क्या चेक कर रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में हमने रिलेशन देखा था। यस सर। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 के बीच में थे तो वैलेंसी भी कितनी थी हमारी, 1 to 4। 1 to 4। यस तो सर। वहीं पर जब 4 से ज्यादा हो जा रही थी, 4 to 8, 5 to 8, हम क्या बोल रहे थे, वैलेंसी 5 minus 8 minus वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही कर रहे थे ना। हाँ यस सर।
अब देखो इस चीज में, जैसे सोडियम का था, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने Yes. हैं? 1। इसकी 1। वैलेंसी कितनी होगी? 1। बिल्कुल। Yes sir. वहीं पर हमने एक और एग्जांपल देखा था, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Sir 7। तो उसकी वैलेंसी हमने निकाली थी, कैसे निकाली थी? सर 8 minus 7 8 equals to minus 1. valency। यस नो? तो हमको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होगी तो हम वैलेंसी बता सकते हैं या नहीं बता सकते? बता सकते बताओ। हैं। हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 to 4 के बीच में होगा तो वैलेंसी भी क्या होगी? 1 to 4 होगी। अगर 4 से ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 से लेकर 8, 5 6 7 8 8, minus वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। 8 माइनस जितने भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7 था, तो 8 minus 7 equals to 1। Yes sir. Got it? Yes तो sir. यानी हमारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हमको बता रहे बैलेंसी के बारे में। Yes sir. एक और बात देखो, जो 1 to 4 है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं 1 to 4? Electron lose। वहीं पर 5 to 8 वाले होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, Yes sir. और जो 4 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली वो शेयर करते हैं। ठीक है? Yes sir. यस सर। यहाँ तक बातें समझ में आई? Yes यस sir. सर। एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। सर नोट तो मैंने कर लिया। ठीक है, चलो नोट कर लिया। देवा आपने? Yes sir. चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मिटा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट को। अब एक बात और देखो, जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम आता है 3 पर, सोडियम आता है 11 पर, और पोटेशियम आता है 19 पर। आप नोटिस करोगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी। लिथियम की कितनी थी? लिथियम की 2 1। वहीं पर सोडियम की सोडियम की थी 2 8 1, 1। और इसकी पोटेशियम की 2 8 8 8 1। अब नोटिस करोगे इनके जो आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है। यस और नो? यस सर। अब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सिमिलर होगी, सेम बराबर। होगी।